नमस्कार। आज हम जानेंगे 24वें श्लोक का अर्थ। जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर है कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। श्लोक का अर्थ। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहावृत और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों से समाच्छन्न है, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। उन्हीं के लिए अबुद्धयः का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपने अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। भगवान के निर्गुण, सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य है। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों को लिए हुए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्धान होना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। इस प्रकार आज हमने 24वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 25वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।